हे गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सभी सोशल नेटवर्क्स पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे आप सभी को पता है कि हम एसएससी की मैथमेटिक्स की बुक राकेश सर की 7300 प्लस बुक को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो परसेंटेज कर रहे हैं। परसेंटेज का जो बेसिक है टाइप ए है और टाइप बी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम टाइप सी करेंगे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 99 से जो है ये स्टार्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 148 तक की वीडियो रहेगी। ठीक है, बुक के पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस चैप्टर की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 99 है, चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत का कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तन हो। ठीक है, तो क्या है, बेसिकली चीनी का जो है वो प्राइस बढ़ गया है 20%, लेकिन वो फैमिली ये चाहती है कि हमारा जो खर्चा है ना वो वही रहे। अगर वो चीनी के लिए 100 रुपये खर्च करते थे तो वो अभी भी चीनी के लिए कितने रुपए खर्च करना चाहते हैं, 100 ही रुपये खर्च करना चाहते हैं। अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें अपनी चीनी जो है वो कम करनी पड़ेगी। ठीक है, सो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। 20% इंक्रीमेंट का मतलब हो जाएगा 1/5। ठीक है, इस क्वेश्चन करने के बहुत सारे टाइप में, 2 टाइप में आपको यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, तो यानी पहले जो चीनी थी वो 5 की थी, अब चीनी जो होगी वो 6 की होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। पहले चीनी का प्राइस क्या था, 5 रुपये था, अब चीनी का प्राइस जो है वो कितना हो गया, 6 रुपये हो गया। डन। अब आप देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम से क्या आ जाएगा कि वो कितना अमाउंट खर्च करते थे। ठीक है, 30 रुपये, यानी वो चीनी पे कितने रुपए खर्च करते थे, 30 रुपये खर्च करते हैं। तो पहले उनको कितने किलो चीनी मिलेगी, 6 किलो, लेकिन अब कितनी मिल रही है उनको, 5 किलो। ठीक है, तो उनको अपने बजट में कितने किलो चीनी कम करनी पड़ेगी, 1 किलो। ठीक है, किस पे, 6 पे, इंटू में 100। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, 16 सही 2/3%। 20% का डिक्रीमेंट हुआ यानी 1/5। पहले चीनी का प्राइस जो था वो 5 रुपये किलो था, अब चीनी का प्राइस जो है वो 6 रुपये किलो हो गया है। ठीक है, एलसीएम ले लिया 30 रुपीज़, तो वो पहले चीनी पे कितने रुपए खर्च करते थे, 30 रुपये। अभी भी वो चाहते हैं कि वो चीनी पे कितने रुपए खर्च करें, 30 रुपये खर्च करें। तो पहले चीनी आती थी 6 किलो 30 रुपये में, अब चीनी आएगी 5 किलो 30 रुपये में। तो उन्होंने कितने किलो कम चीनी खर्च करी, 1 रुपये 1 किलो। ठीक है, और किस पे, पुराने पे, पुराना कितना था 6 किलो का, इनटू में 100, तो 16, 2/3% जो आ गया आपका आंसर आ गया। इतने प्रतिशत की उन्हें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी अपनी चीनी में। ठीक है, एक और मेथड देख लीजिए। ₹100 की चीज कितने की होगी, 120 की होगी। 100 रुपये की चीज कितने की होगी, 120 की होगी। हमें कितना ही, हमें खर्च कितने करने हैं, कितने, 100, तो हमें कमी करनी पड़ेगी कितनी, 20 की। ठीक है, तो 20 किस पे, 120 पे, इंटू में 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आप कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। ठीक है, उसकी सैलरी में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसकी सैलरी में अगर 20% का इंक्रीमेंट हो तो कोई भी जो है वो उसकी सैलरी पे इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, देखिए 20% का मतलब है 1/5, यानी पहले उसकी सैलरी थी 5 रुपये, अब उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट करोगे तो सैलरी कितनी हो जाएगी, 6 रुपये की। सैलरी कितनी हो जाएगी, 6 रुपये की। पुरानी वाली सैलरी के लिए मुझे कितने कम करना पड़ेगा, 1 रुपये। पुरानी वाली सैलरी के लिए मुझे कितना कम करना पड़ेगा, 1 रुपये, नई वाली सैलरी पे, इंटू में 100। ठीक है, सॉल्व करोगे
16 से ही 2/3% जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल। डाउट हो तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जहाँ आपका मन करे आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो साथ साथ पूछते चलो, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है सीधा डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछ लीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर आप हाय का, हेलो का मैसेज करोगे तो मे बी आपको रिप्लाई जो है वो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपने क्वेश्चन भेज दिया तो आप जब भी क्वेश्चन भेजोगे तो आपको 30 मिनट्स के अंदर जो आपको आंसर मिल जाएगा, सोल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च ना बढ़े। वही वाला क्वेश्चन है, देखो 10% का मतलब 1/10, ठीक है, 1/10, 10% की वृद्धि हो जाती है तो इनिशियल जो थी हम मान लेते हैं, इनिशियल क्या था आपका, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, चलो ऐसे कर लेते 10, तो 10 और 11, 10 और 11, ठीक है। तो व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी पड़ेगी कि खर्च ना बढ़े। तो ये है कितने की कटौती करनी पड़ेगी उसको, 1 की, किस पे, 11 पे, इंटू में 100, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 9 से 1/11%। 10% की वृद्धि हुई यानी 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। तो ये आ गया आपका फाइनल वाला। अब इसी पे उसको क्या करनी पड़ेगी, जो भी कमी करनी पड़ेगी वो इसी में करनी पड़ेगी। तो कितने की कमी कर रहे हैं, 1 की, किस पे, फाइनल वाले पे, डिवाइड बाय 11 इंटू में 100, बिकॉज आपको परसेंटेज में जो आंसर फाइंड करना है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 9 से ही 1/11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो देखिए पहले वाला यानी इनिशियल प्राइस और न्यू प्राइस 10% यानी 1/10, तो पहले 10 था, कमी आई कितने की, 1 की, तो नया कितना हो गया, 9 हो गया। अब आपको नए वाले में इंक्रीमेंट करना है कि पुराने वाले पे पहुंच जाओ। तो नए वाले में मुझे कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, 1 का, ठीक है ना। नए वाले में मुझे 1 का इंक्रीमेंट करने पड़ेगा, तब मैं पुराने वाले पे जाऊंगी। तो ये आपका आंसर आ गया 100/9 यानी 11 से ही 1/9%, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 जो है वो यहाँ पर इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है वो यहीं से रीड कर लेंगे और हिंदी मीडियम वालों के लिए जो मैं है क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 103 में देखिए आपको क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटा देते हैं, तो आपको ये बताना है कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल हम ट्रिक से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको एक बार बेसिक बता देती हूँ कि बेसिक क्या है इस क्वेश्चन का। तो देखिए पहले उसकी सैलरी थी 100 रुपये, 20% का आपने इंक्रीमेंट कर दिया तो उस बंदे की जो सैलरी होगी वो होगी 120 रुपये। कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब आप इसमें क्या कर रहे हो, 20% का डिक्रीमेंट कर रहे हो। इसमें आप क्या कर रहे हो, 20% का डिक्रीमेंट कर रहे हो, यानी इसमें से 120 का आप 20% निकालोगे यानी 24, ठीक है, यानी 24। 20% का जो डिक्रीमेंट हुआ तो कितने रुपये माइनस करने पड़ेंगे, 24, यानी 96 हो गए, ठीक है। तो स्टार्टिंग से और नए में उसका कितना का डिफरेंस आया, 4 का, ठीक है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का। कंपैरिजन आपको पुराने वाले से करना है तो कितना आ गया, 4% आ गया, ठीक है। अब आप देखिए आप इसको ट्रिक से कैसे करोगे। अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन है, सेम परसेंटेज से इंक्रीमेंट हो रहा है और सेम परसेंटेज से जो डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है,
सेम परसेंटेज से इंक्रीमेंट हुआ और सेम परसेंटेज से डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इस केस में होगा डिक्रीमेंट। इस केस में क्या होगा? डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट हुआ ना हमारा कि 100 रुपये की चीज़ थी, 100 रुपये उसकी सैलरी थी, बड़ी घटी और लास्ट में कितनी होगी? 96 होगी। तो ओवरऑल 100 से उसकी सैलरी कितनी होगी? 96 होगी। डिक्रीमेंट हुआ तो हमेशा इस कंडीशन में क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा। अब कितने परसेंटेज का होगा? तो ये जो आपके पास नंबर है ना, ये नंबर तो सेम है, तो इसका फर्स्ट नंबर ले लो। ठीक है, फर्स्ट नंबर लेने की बजाय आप ये परसेंटेज वैल्यू ले लो। परसेंटेज वैल्यू यानी 20। ठीक है, 20 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, और 100 से डिवाइड कर दो, यानी 4% का। नहीं तो सीधा जो 20% है तो यानी 2 का स्क्वायर 4, 30% है तो 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 4% है तो 4 का स्क्वायर 16। डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है और सेम परसेंटेज से हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बट सेम नंबर से नहीं, डिफरेंट नंबर जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कमी हुई है या बढ़ोतरी हुई है और कितने प्रतिशत की हुई है। ठीक है, तो देखिए आप इसको कैसे करोगे। सिंपल वैसे ही कर सकते हो आप कि पहले आप कर लो कि 100 था, फिर 120 हो गया, फिर 10% का इंक्रीमेंट, यानी आप 120 में से जो है वो इसका 10% यानी 12 जो है वो माइनस कर दोगे। ठीक है, इसका 10% यानी जो 12 है वो आप क्या कर दोगे? इसका माइनस कर दोगे, यानी 108। ठीक है, अब आप देखो उसकी स्टार्टिंग में जो संख्या थी वो 100 थी और लास्ट में संख्या क्या होगी? 108 होगी। तो इंक्रीमेंट हुआ कितने का? 8 का। पुरानी वाली संख्या 100 और परसेंटेज का 100, तो यानी इंक्रीमेंट होगा 8 का, यानी ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आप नेट इफेक्ट्स भी लगा सकते हो यहाँ पे। वो क्या होता है? x प्लस वाई प्लस में x इंटू वाई डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे आप करोगे क्या? 20 का इंक्रीमेंट 20, लेकिन जो डिक्रीमेंट था वो 10 का था, तो डिक्रीमेंट के लिए आप माइनस का साइन लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि 20 इंटू में माइनस का 10 करोगे तो माइनस का साइन आएगा। 20 इंटू में 10 और डिवाइड बाय आपका 100। ठीक है, तो ये आपका हो गया 10 और इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 2 और 10 माइनस 2 यानी 8, वही आपका आंसर आ गया। ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हो जो आपको सही लगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या कह रहा है? किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी और 10% की बढ़ोतरी होती है, तो उस वस्तु का जो आय है उसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ऐसे जब सेम हो परसेंटेज आपका, तो सेम परसेंटेज में हमेशा क्या होता है? आपका डिक्रीमेंट ही होता है। ठीक है, हमेशा क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा। और डिक्रीमेंट में आपको क्या करना है कि जो भी आपका नंबर दे रखा है उस नंबर का फर्स्ट डिजिट को क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, यानी 10 का 1 और 1 का स्क्वायर क्या करोगे? 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1% का डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, ओरली आप ऐसे कर सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों ही केस में क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। 2 बार उसने क्या करा है? इंक्रीमेंट करा है। तो 10% का, तो पहले 10 की चीज़ कितने की होगी? पहले में 11 की, और दोबारा 10 की चीज़ कितने की होगी? 11 की। ठीक है, 100 और 121। ठीक है, तो 100 की चीज़ पे कितना हो गया? कितनी वृद्धि हो गई? 21 रुपये की। ठीक है, तो कमी करनी है, पुराना लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 21% की कमी करनी पड़ेगी। किस पे?
121 पे, परसेंटेज का 100। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 17.36। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। यदि किसी किताब का मूल्य 25% घटाया और 20% बढ़ाया जाता है तो किताब की कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन जो है वो आएगा। अब यहाँ पे डिफरेंट परसेंटेज वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, तो 25%, 25% का मतलब 1/4। तो पहले 4 थी, आपने 1 घटा दी तो कितनी हो गई, 3 होगी फाइनल प्राइस। दोबारा आप क्या कर रहे हो, 20% बढ़ा रहे हो, 20% का मतलब 1/5। तो यानी 5 थी, बढ़ा रहे हो तो अब कितनी हो गई, 6 हो गए, दोनों कंडीशन आ गई। बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 20 और ये 18। ठीक है, तो आपको कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, 2 का डिक्रीमेंट किस पे, 20 पे इंटू में 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल और ये तो 10% जो है इसका आंसर आ गया। ओके, और आप इसको नेट परसेंटेज इफेक्ट से भी फाइंड कर सकते थे, उससे भी मैं फाइंड करके दिखा देती हूँ। x प्लस में y प्लस में XY अपॉन में 100। ठीक है, पहले डिक्रीमेंट हुआ यानी माइनस का 25, फिर इंक्रीमेंट हुआ 20 का, माइनस का 25 गुणा में 20/100। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 5, और इसको भी सॉल्व कर लोगे आप, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और ये भी माइनस का 5 यानी माइनस का 10, माइनस एन का 10 क्या दिखाएगा, डिक्रीमेंट, यानी 10% की क्या आएगी, कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है, उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले उसके लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता है। ठीक है, तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5। 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5। और आपने क्या करा है, आपने कर दिया उसकी सैलरी में डिक्रीमेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि बंदे की पहले सैलरी थी 5 और अब आपने उसकी सैलरी कर दी है 4। ठीक है, वापस से आपको उसको वही सैलरी देनी है, तो कितने का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, 1 का। किस पे करोगे, 4 पे इंटू में 100 यानी 25%। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 109। एक संख्या में 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बढ़ाई गई संख्या में कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या हमें मिल जाए। ठीक है, पहले 20% आपने बढ़ाया, 20% यानी 1/5। ठीक है, तो 5 थी, बढ़ाया यानी 6 होगी, दोबारा फिर से 20% बढ़ा रहे हो यानी 5 6 यानी 25 और 36। अब आप चाहते हो कि फाइनल से वापस ओल्ड पे चले जाएं हम, तो कितने का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा आपको 11। ठीक है, -11 करोगे किस पे, 36 पे, परसेंटेज में पूछ रहे हैं तो 100। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110। किसी कंपनी में मजदूर की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है, प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाए तो परिणाम मजदूरी में x% की गिरावट आती है, तो x का मान जो है आपको ज्ञात करना है। तो क्या हो रहा है, पहले 25% का हम इंक्रीमेंट करें, फिर बाद में हमने क्या कर दिया, 25% का डिक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो गिरावट आई है वो कितने परसेंटेज की आई है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है आपके, मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी, 25% आपने बढ़ा दी यानी 4, 25% का मतलब 1/4, तो 4 थे, अब कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, सैलरी में 25% की कमी कर दी, यानी पहले 4 रुपये दे रहे थे, अब दे रहे हो 3 रुपये। तो पहले आप 16 रुपये दे रहे थे और अब आप दे रहे हो 15। ठीक है, तो कितने रुपए की कमी आई, 1 रुपये की। ठीक है, किस पे आई,
15 पे आई कि 16 पे आई, बताओ 15 पे आएगी या 16 पे आएगी? 16 पे आएगी, ठीक है ना। कमी किस पे आई है? 16 पे आई, इंटू में 100, ठीक है। यही पूछिए ना कि इतने प्रतिशत की गिरावट आई, तो पहले 16 देते थे हम और हम कितनी दे रहे हैं? 15 दे रहे हैं, तो एक की गिरावट आई। गिरावट किस पे आपको पता चलेगा गिरावट आई है? 16 देख के पता चला ना, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 16 आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लोगे, यानी 100/16 यानी 25/4। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 111 कहाँ गया? ये रहा क्वेश्चन नंबर 111। किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी गई है, बाद में 8% की कमी कर देते हैं। यदि अब वस्तु का मूल्य 1 रुपये है तो वस्तु की आरंभिक जो मूल्य है वो आपको ज्ञात करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस अभी यहाँ पे आपको आर दे दिया और कुछ भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। सो आर परसेंटेज का इंक्रीमेंट हो रहा है और आर परसेंटेज का ही क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है। तो आर परसेंटेज जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? आर परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी आपकी आर अपॉन में 100, ठीक है। अब पहले क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है, यानी 100 रुपीज़ की चीज़ सी, तो आर का इंक्रीमेंट हुआ तो 100 प्लस में आर की हो गई, ठीक है। सेकेंड में क्या हो रहा है? 8% की कमी कर रहे हैं, यानी 100 की चीज़ सी और आर की कमी करने का मतलब है 100 माइनस में आर। क्लियर? अब देख लेते हैं लास्ट में हुआ क्या। 10,000, ठीक है। इसको आप 100 प्लस में आर इंटू में 100 माइनस में आर, ओके, लिख लोगे। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो? अब इसने आपको एक चीज़ बोली है, क्या बोला है कि जो चेंज हुआ है ना, यदि अब वस्तुओं का मूल्य कितना है? 1 रुपये का। अब वस्तुओं का मूल्य कितना है? 1 रुपये का। हमारा फाइनल जो प्राइस आया वो ये आया, तो यानी कि 100 प्लस में आर और 100 माइनस में आर वो इक्वल टू है 1 के। यही बात हुई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 10,000 माइनस में आर का स्क्वायर इक्वल टू किसके है? 1 के। डन। यहाँ से हमने 1 यूनिट फाइंड कर ली, ओके। 1 यूनिट जो हो जाएगी वो आपकी इक्वल हो जाएगी किसके? 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 1 अपॉन में 10,000 माइनस में आर स्क्वायर के, ओके। आपसे क्या पूछा है? ओरिजिनल प्राइस आप बताओ, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस यानी दिस वन आवर ओरिजिनल प्राइस। तो 10,000 हमारा क्या? ओरिजिनल प्राइस है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? 10,000 से। तो आंसर आ गया 10,000 अपॉन में 10,000 माइनस में आर स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 112। पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। एक कार का मालिक को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि पेट्रोल का खर्च जो है वो पूर्ववत रहे, ठीक है। पेट्रोल के प्राइस बढ़ गया लेकिन वो जितने रुपए खर्च करता था वो चाहता है उतने ही खर्च करूं, बेशक से मुझे पेट्रोल जो है वो कम मिले। तो 25% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/4, ठीक है। तो अभी जो है हमारे पेट्रोल के प्राइस इनिशियली कितने थे? 4 रुपये, और फाइनल यानी अब इंक्रीमेंट के बाद हो गए हैं 5, ठीक है। अब मुझे यही वाला खर्चा करने के लिए नए वाले में 1 की कमी करनी पड़ेगी। नए वाले में 1 की कमी करनी पड़ेगी। परसेंटेज में पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज की करनी पड़ेगी, यानी 20% की करनी पड़ेगी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 113।
एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम आती है। तो आपको बताना है वास्तविक संख्या क्या आती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 10% घटाया और बढ़ाया जाता है। 10% का मतलब होता है कि 1/10। ठीक है, तो पहले था 10, फिर हो गया 9 क्योंकि घटाया। सेकंड में 10 था और 1 बढ़ाया तो यानी 11 हो गया। फाइनल क्या हो रहा है, संख्या 100 थी और ये घटाने बढ़ाने के बाद कितनी होगी, 99 हो गई। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि वास्तविक संख्या से 50 कम है, कहा ना इसने क्वेश्चन में। तो क्या आपकी नई संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है? नहीं, हमारी कितनी कम है, 1 कम है। ठीक है, तो हमारी 1 यूनिट क्वेश्चन के 50 के बराबर है। ओरिजिनल नंबर आपसे पूछ रहा है, 100 यूनिट फाइंड कर दोगे। 50 गुणा में 100, इसका मतलब 5000। के का मतलब क्या होता है, 1000। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5000। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 115 वीडियो को लाइक कर देना अगर आप देख रहे हो, और प्लीज़ शेयर भी कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, सरकार ने चीनी के मूल्य में 10% घटा दिया है। इसके कारण ग्राहक 837 रुपये में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद पाता है। तो कमी के पश्चात प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। ठीक है, 10% की कमी कर दी है हमने और एक पर्सन 837 रुपये में 6.2% किलोग्राम चीनी जो है वो अधिक खरीद पाता है। तो आपको बताना है कि चीनी का जो है वो प्राइस कितना है इस टाइम पे। सो देखिए, ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, हो क्या रहा है कि 837 में वो 6.2 किलोग्राम केजी जो है वो चीनी एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। ठीक है, अगर हम ये मान लें कि वो चीनी एक्स्ट्रा नहीं ला रहा है और जो 10% का चीनी के रेट में डिक्रीमेंट हुआ है उसको उसकी सेविंग मान लेते कि भाई वो उतने पैसे क्या कर रहा है, सेव कर लेते हैं। हम ये नहीं मान रहे कि अभी वो चीनी लेकर आ रहा है। ठीक है, तो वो रुपए कितने खर्च कर रहा है, वो रुपए खर्च कर रहा है आपके 837 रुपये। ठीक है, तो यानी 837 का 10% वो क्या करेगा, आप सेविंग करेगा। 837 का 10% का मतलब हो गया 83.7 रुपीज़ उसकी क्या होगी, सेविंग होगी। और इसी सेविंग में वो क्या लेके आ रहा था, 6.2 kg किलोग्राम शुगर लेके आ रहा था। ठीक है ना, तो अगर जस्ट अ सेकेंड, 83.7 में 6.2 kg शुगर आ रही है, तो यहाँ से हम 1 kg शुगर का रेट जो है वो इजिली फाइंड कर सकते हैं। मीन्स 83.7 डिवाइड बाय में 6.2। ओके, तो यहाँ से आप फाइंड कर लोगे कि 1 किलो चीनी का वेट कितना है, प्राइस कितना है, 13.50 रुपीज़। करना क्या था आपको, बहुत ही सिंपल, कि जो एक्स्ट्रा चीनी ले रहा है ना वो आप मान लो कि वो नहीं ले रहा, वो पैसे बचा रहा है। ठीक है, 10% का घटा हुआ चीनी के रेट में, तो यानी 837 का 10% वो बचा रहा है, यानी 83.7 रुपीज़। और इसी 83.7 रुपीज़ में उसको चीनी मिल रही थी 6.2 किलोग्राम। ठीक है, तो वहाँ से हमने 1 किलोग्राम चीनी का रेट जो है वो फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है। यदि चीनी का खर्च को पूर्ववर्त रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से कर सकते हो। 20% का जो है इंक्रीमेंट हुआ, यानी 1/5, 1/5
यानी स्टार्टिंग में जो चीनी का रेट था 5 और अब कितना हो गया, इंक्रीमेंट हुआ यानी 6। ठीक है, अब होता क्या है, यदि चीनी का खर्च को पूर्ववत रखना है, ठीक है, चीनी का जो खर्च है उसको उन्होंने सेम ही रखना है। अब देखिए ये जो है प्राइस है, कंजप्शन जो होती है वो प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। तो यहाँ पे कंजप्शन 6 हो गई और यहाँ पे फाइनल कंजप्शन आपकी कितनी होगी, 5 किलो हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आपने टोटल एक्सपेंडिचर देखोगे तो 30, पुराना एक्सपेंडिचर भी 30 हो गया और नया एक्सपेंडिचर भी आपका कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, यहाँ पे उसको कितनी कमी करनी पड़ रही है, 1, किस पे, 6 पे, तो रेशियो क्या हो गया, 1:6 हो गया। ठीक है, ये आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। अगर हम एक्सपेंडिचर मान लें 100 रुपीज़, एक्सपेंडिचर मान लेते हैं 100 रुपये। ठीक है, 20% का इंक्रीमेंट हुआ यानी 120, 20% का इंक्रीमेंट हुआ यानी 120। ठीक है, अब उसको वापस यहाँ जाना है तो उसको 20% की क्या करनी पड़ेगी, कटौती करनी पड़ेगी, किस पे, 120 पे। ठीक है, तो 20:120 यानी कि 1:6, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी और 20% की बढ़ोतरी होती है तो वस्तु के खर्च में कमी या वृद्धि आपको बतानी है। सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है, सेम परसेंटेज से हो रहा है, तो हमेशा क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। और कैसे निकालोगे आप उसको, जो आपको परसेंटेज वैल्यू दे रखी है उसका फर्स्ट नंबर का स्केयर कर दो, यानी 4% का डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। एक संख्या में पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो आरंभिक संख्या से कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो फाइनल और इनिशियल, 10% इंक्रीमेंट यानी 10 का 11 हो गया, 20% का इंक्रीमेंट यानी 5 का 6 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 50 और ये 66। तो इनिशियल नंबर हमारा 50 था, फाइनल कितना हो गया 66। कितने का इंक्रीमेंट किया आपने, 16 का, किस पे, 50 पे, परसेंटेज में पूछा है तो 100। ठीक है, तो यानी 32% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई को 10% घटाया जाता है, तो नए आयत का क्षेत्रफल जो है वो आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए लेंथ और ब्रेथ, लेंथ को 10% इन्होंने इंक्रीमेंट किया, यानी पहले 10 थी तो अब 11 हो गई। ठीक है, चौड़ाई में 10% घटाई है, यानी पहले 10 थी तो अब 9 हो गई। अगर हम पहले एरिया की बात करें तो पहले एरिया 100 था, L इंटू B, अब एरिया कितना हो गया 99। ठीक है, तो क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, कितने का, 1 का, किस पे, पहले वाले पे, परसेंटेज का 100, यानी 1% का क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो 20% यानी 1/5, दो बनते हैं बी और ए। ठीक है, बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं, यानी ए को प्राप्त हुए 5 नंबर, तो बी को 1 कम यानी 4।
ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले? ए को बी से कितने अधिक मिले हैं? 1। किससे पूछा है? बी से पूछा है। इनटू में 100 यानी 25%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। प्रियांशु का वेतन 10% घटा दिया जाता है, फिर घटाया वेतन 10% बढ़ाया जाता है, तो नया वेतन पुराने वेतन की तुलना में क्या होगा? तो ये तो आप कर लोगे सिंपल। ठीक है। हमेशा इस केस में क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा। और डिक्रीमेंट कैसे होगा आपका? 1 का स्क्वायर यानी 1% का डिक्रीमेंट होगा, यानी ऑप्शन जो है यहाँ पे सी करेक्ट है। ओरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 121। किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है, तो इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि उससे प्राप्त आय पूर्ववत रहे? ठीक है। तो देखिए, जो उसका वर्तमान मूल्य है उसमें 40% का क्या कर दिया? कमी कर दिया है। 40% का डिक्रीमेंट हुआ है, तो यानी पहले 100 की थी तो अब 60 की हो गई। यहाँ पे वापस जाना है यानी 40, तो 40 बटे में 60 इंटू में 100। ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 66 2/3%। ऑप्शन यहाँ पे ठीक है आपका डी। 122। किसी वस्तु की कीमत 25% घटाई जाती है, लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री 30% बढ़ती है, तो प्रतिदिन आय पर क्या अंतर हुआ? ठीक है। तो प्राइस देखिए, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल 25% घटाया जाता है, यानी पहले 4 थी तो अब 3 कर दिया उसका प्राइस। सेल 30% बढ़ रही है। ठीक है। सेल की बात करें 30% यानी 3/10, यानी पहले 10 थी बढ़ के कितनी होगी? 13। 3/10 है ना, तो ये पहले वाली, और ये इंक्रीमेंट का था तो फाइनल कितनी होगी आपकी? 13 होगी। ठीक है। तो यहाँ पे उसने 4 रुपये में 10 आइटम सेल की, यानी 40 रुपये की अर्निंग हुई। यहाँ पे 3 रुपये में उसने 13 आइटम सेल की, यहाँ पे उसको 39 रुपीज़ की इनकम हुई। तो आप देख सकते हैं कि उसको 1 का लॉस हो रहा है। ठीक है। तो 1 का लॉस हो रहा है किस पे? 40 पे इंटू में 100। ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 2 सही 1/2% का डिक्रीमेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। ठीक है। तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत जो है वो आपको ज्ञात करनी है, कि जो इनिशियल प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस था चीनी का, वो आपको बताना है कि कितना था। ठीक है। सो ये क्वेश्चन सेम है जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 114 किया था। ठीक है। वैसे ही ये क्वेश्चन है, सिमिलर। सो देखिए आप इसमें क्या करेंगे, 20% की कमी हुई है। 20% की कमी हुई है यानी पहले जो इनिशियल एक्सपेंडिचर था वो आपका हो गया 100। ठीक है। अब 20% की कमी का मतलब है 80। ठीक है। यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ वापस जाने के लिए 20% का। ठीक है। तो अगर हम कंजप्शन देखें कि उसकी कंजप्शन कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो कंजप्शन उसकी 20 इंक्रीज़ हो रही है किस पे? 80 पे, यानी 1/4। यानी पुरानी कंजप्शन उसकी थी 4, तो नई कंजप्शन उसकी कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है। अब आप देखिए कि वो 36 रुपये में 500 किलोग्राम जो है वो चीनी अधिक लाता है। अब हम यही कर लेते हैं कि वो 36 रुपये में 500 किलोग्राम चीनी नहीं लाता, वो उसकी सेविंग कर लेता है। ठीक है। तो सेविंग कर लेगा
तो वही 36 डिवाइड बाय 4 इंटू में इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 500 ग्राम से। 500 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 500 बटे में 1000, तो यहाँ पे 1000 ऊपर आ गए आपके और 500 डिनोमिनेटर में आ गए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, तो 18 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 18 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। एक व्यक्ति का वेतन 25% कम कर दिया जाता है और फिर उसका वेतन जो है बढ़ा दिया जाता है, तो आपको बताना है कि क्या हुआ होगा। तो मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे केस में हमेशा क्या होता है, डिक्रीमेंट होती है अगर सेम रेशो से है तो। ठीक है, और आंसर कैसे करोगे, आंसर आप ऐसे ही करोगे कि जो आपका नंबर है यानी 25 का स्क्वायर 625 और उसको डिवाइड कर दोगे आप 100 से। ठीक है, यानी 6.25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, 20% थी जैसे। ठीक है, अगर हम 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा, यानी जस्ट आप इस नंबर को स्क्वायर कर रहे थे। ठीक है, और इस केस में क्या है, हमारे पास नंबर था 25, तो 25 का स्क्वायर 625 और 625 को आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो 6.25। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना तो इसका मेथड एक और है। देखिए, अगर हम उसकी इनिशियल सैलरी और ये उसकी फाइनल होगी, पहले 25% क्या करिए, डिक्रीज करा है 25% यानी 1/4, यानी पहले 4 थी तो 3 होगी, फिर इंक्रीमेंट करते 25% की यानी 4 से 5 तो 16 और यहाँ पे 15, तो आप देखेंगे कि डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, परसेंटेज में फाइंड करना है तो यहाँ पे 1 का डिक्रीमेंट हुआ है -1, तो 1 में 16 इंटू में 100, तो आपके पास आ जाएगा 6.25। नेक्स्ट क्वेश्चन 125। एक वस्तु पर कितने प्रतिशत की मूल्य वृद्धि 10% तथा 10% दो क्रमित मूल्य वृद्धि के, क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं है हमारे पास, के बराबर होगी। जस्ट यहाँ पे आएगा के बराबर होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक वस्तु है उसमें क्या करना है, 10% तथा 10% के दो आपको क्रमगत वृद्धि करनी है, इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो देखिए पहला इंक्रीमेंट इनिशियल और फाइनल, तो 10 का 11 हो गया, दूसरे में भी 10 का 11 हो जाएगा, 100 और 121, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 21 का, किस पे, 100 पे, परसेंटेज के लिए 100, यानी 21% जो है इसका करेक्ट आंसर है। एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% वृद्धि फिर 20% की वृद्धि, यदि अंतिम मूल्य 33 है तो आरंभिक मूल्य जो आपको ये वो ज्ञात करना है। देखिए 10% की वृद्धि यानी 10 से 11 हो गई। ठीक है, 20% की वृद्धि यानी 5 से 6 हो गई। ठीक है, इनिशियल 50, न्यू 66, अंतिम मूल्य इसने बोला 33 है, आपका अंतिम मूल्य कितना आया, 66 आया, तो 66 यूनिट बराबर हो जाएगी 33 की। या आप बिल्कुल जस्ट ऐसे कर सकते हो कि जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो क्वेश्चन में 33 यानी इसका हाफ है ना, तो यहाँ पे भी इसका हाफ यानी 25। ठीक है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या में 20% बढ़ाया और फिर 20% बढ़ाया तो कुल वृद्धि प्रतिशत आपको जो है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, पहले 20% का इंक्रीमेंट यानी 5 से 6, अगेन 5 to 6 यानी 25 और ये 36, इंक्रीमेंट हुआ 11 का, किस पे, 25 पे, परसेंटेज का 100। ठीक है, यानी 44% जो है वो उसका
करेक्ट आंसर। ऐसे स्पीडली आपको भी करना है। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण भुवनेश 320 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, तो गेहूं की आरंभिक मूल्य जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे अभी हमने चीनी वाला क्वेश्चन किया, सेम है ये क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है कि जो 5 किलो चीनी लेके आ रहा है, गेहूं लेके आ रहा है, उसको सेविंग मान लेते हैं। ठीक है, 320 रुपये पहले भी खर्च करता था, 320 रुपये अभी भी खर्च कर रहा है। अब फर्क इतना है कि 320 रुपये में उसको क्या मिल रहा है, 5% अधिक गेहूं मिल रहा है। तो इसमें इसका 20% निकाल लोगे। ठीक है, यानी 64, यानी 64 रुपीज़ में बच्चों उसको क्या मिल रहा है, 5 किलो गेहूं जो है वो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो 64 में अगर वो 5 किलो गेहूं लेके आता है तो 1 किलो गेहूं का जो रेट हो गया वो कितना हो गया, 16 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 75 रुपये है, कीमत को पहले 20% बढ़ाया फिर 20% घटाया जाता है, तो उसकी वर्तमान मूल्य आपको जो है वो ज्ञात करना है। ओके, सो इनिशियल एंड फाइनल, 20% घटाया और बढ़ाया। पहले बढ़ाया यानी 5 से 6, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। फिर घटाया यानी 5 से 4, ओके, 25 और ये 24। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि वस्तु की कीमत जो है वो 75 रुपये है, यानी जो 25 यूनिट है वो आपको दे रखी है 75 की, यानी मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 72। तो फाइनल रेट कितना हो जाएगा, 72 रुपीज़। एक वस्तु का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए कि उस पर होने वाला खर्च पहले जैसा ही रहे। ओके, तो पहले तो देख लो कि कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ। पहले 6 की आती थी, अब आ रही है वो 7.5 की, पहले 6 की अब 7.5 की। ठीक है, यानी 1.5 का यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है उसके प्राइस में। अब आप देखिए कि आपको ये बताना है कि वो कितना कम खर्च करे, कितना कम खर्च करे। तो उसको जो खर्च कम करना है वो नए वाले रेट पे करना है। कितना, 1.5 नए वाला रेट यानी 7.5 इंटू में 100। सॉल्व कर लेंगे आप इसको तो ये आ जाएगा 20%। ठीक है, एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है तो एक ग्राहक को खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े। तो सिंपल सा क्वेश्चन ना बच्चों, ये 100 की चीज़ 160 की होगी, मुझे खर्च करने हैं 100 रुपये, यानी मुझे 60 रुपये कम करने पड़ेंगे। किस पे, नए वाले रेट पे खर्चा कम होगा ना, इनटू में परसेंटेज के लिए 100। सॉल्व कर लोगे, 37.5 जो है इसका करेक्ट आंसर है। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एक वस्तु का मूल्य 20% कम हो जाता है और उसकी बिक्री जो है वो 80% बढ़ जाती है, तो आपको बताना है कि बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो 20% उसका रेट कम हुआ है, इनिशियल एंड फाइनल। 20% यानी 1/5, यानी पहले 5 था तो अब 4 हो गया। 80% का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, 80% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो आप सॉल्व कर लेंगे अगर आपको लर्न नहीं है तो, 4/5। ठीक है, और 4/5 क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है। 80% मतलब 4/5, यानी पहले 5 बिक्री थी तो अब 4 बढ़ गई, तो अब बिक्री कितनी होगी, 9 हो गई। सेल्स कितनी हो गई, अब 9 हो गई। तो पहले 25 रुपये अर्न कर पाता था, अब
₹36। ठीक है ना। कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 11 का। किस पे? 25 पे। इंटू में 100, 44%। गुड। 133, कपड़े का मूल्य 25% कम हो जाता है, कपड़े की बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो दुकान का कुल आय में क्या परिवर्तन होगा? सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, 100 रुपये में एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% फिर 10% की वृद्धि आती है, तो बताना है कि कुल कितनी वृद्धि आई। ऐसा सेम क्वेश्चन, नॉट एग्जैक्ट बट घुमा फिरा के हम कर चुके हैं। देखो, अगर 10% का इंक्रीमेंट होता है ना 2 बार, इसका मतलब 21 रुपये, क्योंकि 10 11 हुआ और यहाँ पे भी 11 हुआ है, 11 11 121। पहले 100 था, अब 121 हो गया, तो 21% या 21 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है। 135, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो आपको बताना है कि चीनी का रेट स्टार्टिंग में कितना था। ओके, इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं, किसी भी मेथड को आप फॉलो कर सकते हो। अब आप देखो, पहले हम देख लेते हैं कि 10% की कमी हुई तो उसके पैसे कितने बचे। 270 का 10% यानी 27 रुपये उसकी सेविंग है। इसी 27 रुपये में वो 1 किलो चीनी जो है वो खरीद पा रहा है। ठीक है, यानी 1 किलो चीनी का रेट कितना हो गया? 27 रुपये हो गया। ठीक है, अब आपको क्या पूछा इसने? आरंभिक मूल्य आपको जो है वो ज्ञात करना है। इसके एक बार ऑप्शन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 135 के एक बार ऑप्शंस चेक करते हैं। सो यहाँ पे जो न्यू प्राइस है वो आपके पास कितना आ गया है? 27 रुपये आ गया। ठीक है, नया प्राइस क्या है? 27 रुपये। ये 90% के इक्वल है ना, क्योंकि 10% की जो है वो कमी हुई थी, तो 100% कितना हो जाएगा? 30 रुपये। ठीक है, सिंपल। सेब की कीमत 10% की कमी के कारण 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो आपको ये बताना है कि कमी के बाद सेब की कीमत जो थी वो कितने रुपए थी। ठीक है, तो 10% की कमी हुई है, तो 54 रुपये का 10% यानी 5.4 रुपीज़ में वो 10 सेब एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक एप्पल का जो प्राइस आ जाएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा? 0.54। आपसे दर्जन के पूछे हैं तो 0.54 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 12 से, यानी 6.48, यानी ऑप्शन ए। एक बेलन की ऊंचाई 15% बढ़ा दी जाती है, उसकी जो त्रिज्या है वो 10% घटा दी जाती है, तो आपको ये बताना है कि बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन जो है वो आएगा। ठीक है, सो 15% उसकी हाइट जो इंक्रीज की है, 15% का मतलब क्या हो गया? 3/20, 20। ओके, 10% उसकी जो रेडियस है वो डिक्रीज की आपने 1/10। अब देखिए, इनिशियल यानी स्टार्टिंग की बात करें तो रेडियस 10 था, फाइनल आपने 1 डिक्रीज कर दी, 9 हो गई। ठीक है, हाइट पहले 20 थी, आपने 3 इंक्रीज कर दी, तो कितनी होगी? 23। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी? 3/20 ही थी। ठीक है,
अब बात आती है एरिया की, पाई आर एच, ठीक है। पाई दोनों में है इसलिए इसका यूज नहीं करें हम। इन दोनों को मल्टीप्लाई 200, यहाँ पे इन दोनों को 207, तो एरिया में इंक्रीमेंट हुआ कितने का, 7 यूनिट का। परसेंटेज में पूछा है, यानी 7/2 यानी 3.5% का, यानी कि ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। दूध का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो दूध की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि दूध पर खर्च पहले जैसा ही रहे, ठीक है। 20% बढ़ जाता है, 20% का मतलब हो गया बच्चों 1/5, यानी पहले 5 था तो अब 6 हो गया। आपको कितना कम करना है, 1 कम करना है, किस पे, न्यू वाले पे, इंटू 100, ठीक है। 100/6 यानी 16 से ही 2/3%। यदि एक संख्या 25% बढ़ाई जाती है और 25% घटाई जाती है तो क्या होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। इंक्रीमेंट भी हो रहा है और यहाँ पे डिक्रीमेंट भी हो रहा है, तो यहाँ पे फाइनली क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। कितना, 25 का स्क्वायर 625 और 625 को 100 से डिवाइड यानी 6.25 का, ठीक है। यानी ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। एक घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ाई जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपसे पूछी है। देखिए 10% की वृद्धि का मतलब क्या हो गया कि पहले उसकी भुजा 10 थी, अब कितनी होगी, 11 होगी, ठीक है। आयतन यानी उसका वॉल्यूम जो होता है वो साइड का क्यूब होता है, ठीक है। तो यानी पहले 10,000, ठीक है, पहले 1,000 और बाद में 1331, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ 331 का, किस पे, 1,000 पे, इंटू में 100, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 33.1 जो इसका करेक्ट आंसर है। एक संख्या में 20% की वृद्धि, प्राप्त परिणाम में 25% की कमी, परिणाम का अंतर 36, संख्या क्या है, ठीक है। सो कोई नंबर है यहाँ पर x में 20% का इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तो यानी x इंटू में 120 और उसी नंबर में 25% की कमी यानी 75, डिफरेंस बराबर है 36 के, ठीक है। यानी 120 x माइनस में 75 x बराबर है 3600 के, ठीक है। तो यानी 45x जो बराबर है वो है 3600 के। x की बराबर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक संख्या में पहले 20% कम कर दी जाती है और फिर कम की गई संख्या में 20% बढ़ाया जाता है। इस तरह से प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है तो आरंभिक संख्या क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए 20% यानी 1/5, इनिशियल नंबर यानी ओरिजिनल नंबर जो हमारा रहा होगा वो 5 रहा होगा। फिर आपने क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी 1 कम किया, 4 हो गया। फिर आप क्या कर रहे हो, 1 बढ़ा रहे हो, यानी 20% का इंक्रीमेंट कर रहे हो, यानी 1 बढ़ा दिया आपने, 25 और ये 24। यहाँ पे अंतर कितने का आया, 1 का। ये अंतर बराबर है आपके क्वेश्चन के 20 यूनिट के, यानी हमारी जो 1 यूनिट है वो 20 के बराबर है,
तो 25 ओरिजिनल नंबर पूछा था यानी 500। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी से आदमी 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है? जैसे अभी क्वेश्चन किए थे सेम वही क्वेश्चन है। पहले तो आपको बताना है कि उसकी सेविंग कितनी है। 100 रुपये में 21% की कमी हो रही है यानी उसको जो सेविंग है वो कितनी है? 21 रुपये। 21 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है। और कर लेते हैं इसको। 21 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है यानी 3 किलोग्राम खरीद पा रहा है यानी 1 किलोग्राम का रेट कितना आ गया? 7 रुपये। यही आपसे पूछा था, ठीक है। 145, एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया, तो वार्षिक वृद्धि आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 2 वर्षों में हुआ है इंक्रीमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, आपको टाइम कितना दे रखा है, ये बेसिकली जो क्वेश्चन है CI जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो इंक्रीमेंट दे रखी है ना, पहले 40,000 की, फिर आपको दे रखी है इनका, आप कर लो रेशो एक बार, इसको कैंसिल, जो कैंसिल होता है ना यहाँ पे वो कर लो। 40,000 और 48,400, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल। अब आपके पास ये बच गया। टाइम कितना दे रखा है? 2 साल। तो ये नंबर ना किसी का स्क्वायर होंगे। 3 साल दे रखा होता तो क्यूब होते, ठीक है। तो ये आपको पता है 20 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये आपको पता है 22 का स्क्वायर है। इसको भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले 10 से कितनी हो रही है? 11 हो रही है। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 1 का। किस पे? 10 पे, इंटू में 100, ठीक है, यानी 10% का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत 20% कम हो गई, तो धन में खर्च में कितनी वृद्धि या कितनी कम हुआ है? सेम क्वेश्चन है ये। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है, सेम परसेंटेज से हो रहा है, मीन्स डिक्रीमेंट होगा 2 का स्केयर यानी 4 यानी 4% का जो यहाँ पर डिक्रीमेंट होगा। बाय ओरली ये हो गया, हमें पेन भी यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 147 और लास्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 148। टाइप सी जो है आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, और वीडियो देखते हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, ओके। और डाउट है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, व्हाट्सएप ओपन है, फेसबुक है, कहीं पे भी, इंस्टाग्राम हो गया, बस आपको हाई का मैसेज नहीं करना है, डायरेक्ट अपना जो डाउट है वो पूछना है। एक वृत्त की त्रिज्या 5% तक बढ़ जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 5% का मतलब क्या हो जाएगा? 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे। सो 5% 1/20 हो गया, 1/20। तो पहले 20 थी रेडियस, अब 21 होगी। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई दोनों में है कॉमन तो हम यूज़ नहीं करेंगे। आर का स्क्वायर यानी 400 और यहाँ पे 441, ठीक है। तो एरिया कितना बढ़ा? 41 किस पे? 400 पे, इंटू में 100। सॉल्व कर लोगे 41/4 यानी 10.25%, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, दिस इज योर होमवर्क। क्या करना है इसमें? यदि किसी पुरानी वस्तु की कीमत 20% घट जाती है फिर 10% घट जाती है तो कीमत की कुल कटौती आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।